Hi guys, myself Vishal Chattopadhyay and I am the mathematics mentor of R&D Coaching Institute. आपने मेरा पहला वीडियो शायद देखा होगा यार, अगर देखा भी नहीं है then do watch my previous video and obviously आपको लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो करना ही है, ठीक है। Today I have come up with a new variant of the topic of calculus where I will be discussing a topic called integration. अभी हम लोगों ने ऑलरेडी स्कूल मैथमेटिक्स में हम लोग सीख चुके हैं अंडर द टॉपिक ऑफ मेंसुरेशन कि सर्कल का एरिया कैसे निकाला जाए, रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकाला जाए, स्क्वायर का एरिया कैसे निकाला जाए, ट्रेपीजियम का एरिया कैसे निकाला जाए, रोम्बस का एरिया कैसे निकाला जाए एंड एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। बट नाउ थ्रू दिस टेक्निक ऑफ इंटीग्रेशन वी विल एक्वायर द नॉलेज जिससे कि हम लोग कोई भी आर्बिट्रेरी फिगर का जैसा भी शेप का हो, जैसा भी शेप का कोई भी फिगर हो, 2D फिगर, 2 डायमेंशनल फिगर, उसका हम एरिया निकालने में सक्षम होंगे बाय अप्लाइंग द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन। नाउ अभी हम लोग क्या करते हैं, आई विल जस्ट ट्राई टू गिव यू एन इंसाइट ऑन द टेक्निक ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, देखिए ये सपोज एक कार्व है, ठीक है, दिस इज सपोज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, ठीक है। अभी सपोज आप देखिए यहां से यहां तक का ये जो एरिया है ना, ये एरिया मुझे निकालना है। कैन यू इवैल्यूएट दिस एरिया विद द help of any of the standard formulae of mensuration? No, it is not possible because the figure does not match with any of the standard figures of geometry, 2D figures of geometry. So इसका अभी हम लोग एरिया कैसे निकालेंगे? देखिए एक चीज देखिए, यहां पर मैं छोटे छोटे थिन स्ट्रिप्स में इसको बांट रहा हूं, थिन स्ट्रिप्स में इसको बांट रहा हूं, ठीक है। होल इटिया एक ही क्या है हमार, इसको क्या कहा जाता है, लोअर सम्स। लोअर सम्स, ये जो रेक्टेंगल्स है ना, जितना मैं ये रेक्टेंगल्स का डेंसिटी को बढ़ाऊंगा ना, जितना मैं रेक्टेंगल्स का डेंसिटी को बढ़ाऊंगा उतना ही ये जो ओरिजिनल एरिया अंडर द कर्व है उसका क्लोजर आते रहेगा। देखिए जैसे ये एक छोटा सा रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है, इसके बीच में अगर मैं और एक लाइन ऐसे थिन स्ट्रिप में डिवाइड कर देता हूं, देन द एरिया अंडर द कर्व बिकम्स क्लोजर एंड क्लोजर टू द थिनर एंड थिनर रेक्टेंगल्स, ठीक है। सो ये जो इंटीग्रेशन है ना, व्हाट इट डज, इट सेज दैट कि जब हम लोग एक ऐसे आर्बिट्रेरी 2 डायमेंशनल फिगर का अगर एरिया निकालना हो तो हम लोग ये जो फिगर है इसको इतने थिन स्ट्रिप्स में डिवाइड करेंगे ताकि द समेशन ऑफ द थिन स्ट्रिप्स बिकम्स इक्वल टू द टोटल एरिया अंडर द कर्व, ठीक है। सो इसमें आप देखिए ये जो रेक्टेंगल्स है ना, ये थिन स्ट्रिप में आ रहा है, थिन स्ट्रिप में आ रहा है। देखिए अभी देखो, अभी अगर इसमें अगर मैं और स्ट्रिप्स ला देता हूं, देन इट्स बिकमिंग क्लोजर एंड क्लोजर टू द एरिया अंडर द कर्व, यस और नो। सो दिस इज द वे, ये जो टेक्निक है इसको एक्चुअली कहा जाता है मेथड ऑफ एग्जॉस्शन, एंड इट वाज वेरी वेरी अर्लियर व्हेन a mathematician named Pythagoras, when a mathematician named Pythagoras mentioned this method which is actually known as the method of exhaustion, उसने क्या किया था, उसने एक ऐसे एक फिगर को लिया और उसको है ना पॉलीगोनल में डिवाइड कर दिया। अभी आप देखिए इसमें देखिए ये सपोज एक सेमी सर्कल है, आप पकड़ लीजिए कि आपको सेमी सर्कल का एरिया निकालना नहीं आता है, तो मैं क्या कर रहा हूं, उसको पॉलीगन्स में कुछ वर्टिसेस दे रहा हूं। अब आप नोटिस करोगे कि जितना मैं वर्टिसेस बढ़ाऊंगा उतना जो ये एरिया है ना, ये क्लोजर आ जाएगा ना टू द सेमी सर्कल। मतलब क्या, जितना मैं एक आर्बिट्रेरी फिगर को जितना मैं डिवाइड करूंगा ना छोटे छोटे पीसेस में, छोटे छोटे स्ट्रिप्स में, द मोर इट विल कम क्लोजर टू द एक्चुअल एरिया अंडर द कर्व। So this is what is known as the technique of integration. अभी हम लोग ये जो इंटीग्रेशन टेक्निक है इसको कैसे हम लोग डिनोट करेंगे। सपोज दिस इज द पॉइंट A एंड दिस इज द पॉइंट B, then A to B
एफ एक्स डी एक्स is what? Is the area under the curve. And this is nothing but what? This is nothing but limit of n tends to infinity, where n is the number of strips, n tends to infinity, h f of a plus f of a plus n minus 1 h. So let's take an application of the theory. Suppose हमें निकालना है एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और y इज इक्वल टू 4. ये दोनों, अब y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू 4, ये दोनों मिलके जो कॉमन जो एरिया फॉर्म कर रहा है उसका एरिया मुझे निकालना है. सो द ग्राफ विल लुक लाइक दिस. y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एज दिस इज अ पैराबोला इन स्टैंडर्ड फॉर्म, तो इसका ये क्या होगा? दिस इज द y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कर्व. दिस इज द ओरिजिन, दिस इज x एक्सिस, this is y axis, y dash. अब ये आ गया आपका y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कर्व. अब y इज इक्वल टू 4 है समवेयर से हियर, तो y इज इक्वल टू 4 क्या होगा? y इज इक्वल टू 4 इज अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस. सपोज दिस इज y इज इक्वल टू 4. तो हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है ये एरिया जो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और y इज इक्वल टू 4 बाउंड्री दे रहा है, जो एरिया को, उस एरिया का मुझे, उस कर्व, उस रीजन का मुझे एरिया निकालना है. अब हमें पता है कि पैराबोला जो होता है ना, सिंस दिस इज अ पैराबोला इन स्टैंडर्ड फॉर्म, तो पैराबोला का क्या होगा? पैराबोला इज सिमेट्रिक अबाउट द y एक्सिस, मतलब इतना इधर भी जितना उधर भी उतना. तो हम लोग एक काम कर सकते हैं. क्या काम कर सकते हैं? ये पॉइंट कौन सा है? ये पॉइंट है आपका 0 4, राइट? ये है 4. हर एक पॉइंट ऑन दिस लाइन satisfies y is equal to 4, and since this is on the y axis, so this particular point is 0 4. अभी हम लोग क्या करेंगे? हम लोग क्या करेंगे? ये एरिया निकालेंगे, ये एरिया निकालेंगे, ठीक है? ये एरिया निकालेंगे, ठीक है? ये एरिया निकालने के बाद उसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, देन वी गेट द एरिया अंडर द एरिया ऑफ द एंटायर रीजन, राइट? तो आइए हम देखते हैं ये कैसे हम लोग करेंगे, ठीक है? तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, y कहां से कहां तक वेरी करेगा? 0 से 4 तक. तो मैं इधर लिख रहा हूं आपका 0 to 4. y को क्या लिख सकता हूं? x को क्या लिख सकता हूं? x को लिख सकता हूं आपका रूट y लिख सकता हूं, रूट y dy लिख सकता हूं कि नहीं? तो ये y कहां से कहां वेरी कर रहा है? 0 to 4. और ये कर्व कौन सा है? कर्व है आपका y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी कि x इज इक्वल टू रूट y, ठीक है? तो अभी इसको एक फॉर्मूला है इंटीग्रल कैलकुलस में, जिसका फॉर्मूला का जो फॉर्मेट है वो कुछ ऐसा है. इंटीग्रेशन x टू द पावर n dx इज इक्वल टू x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c. तो वही चीज, वही फॉर्मूला अप्लाई करके हम लोग को ये क्या आ रहा है? ये आ रहा है आपका 0 to 4. इसको मैं क्या लिख सकता हूं? y टू द पावर हाफ लिख सकता हूं. तो y टू द पावर हाफ मतलब क्या? y टू द पावर हाफ प्लस 1 बाय हाफ प्लस 1. यस, ये आया. y कहां से कहां वेरी कर रहा है? 4 to 0. तो इधर में जब मैं y में 0 डालूंगा तो पूरा 0 हो जाएगा, सिर्फ 4 का ही रेलेवेंस है इसमें. तो ये क्या आता है? 4 1 प्लस हाफ कितना? 3/2. और इधर में नीचे कितना? 3/2. इसको अगर उल्टा लूं मैं तो कितना आ रहा है? 2/3 इंटू 2 स्क्वायर बाई 3/2. ये 2 गया, 2 क्यूब कितना? 8
8 इंटू 2 कितना, 16 बाय 3। अब 16 बाय 3 ये वाला एरिया हो गया, तो टोटल एरिया कितना होगा, ट्वाइस 16 बाय 3, दैट इज 32 बाय 3 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।